आज हम बाल महाभारत कथा में देवव्रत को पढ़ेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया यानी आकर्षित कर लिया। और युवती यानी कि वो जवान थी। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? गंगा ने कहा कि आपकी पत्नी बनना मुझे स्वीकार यानी कि मान्य है, लेकिन आपको मेरी कुछ शर्तों को मानना होगा। और क्या आप वो मान लेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। तेजस्वी यानी प्रभावशाली, तेज वाला। परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी में बहती हुई धारा में फेंक देती, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद उसे नदी की बहती हुई धारा में, बहते हुए जल में बहा देती। फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। अज्ञात सुंदरी यानी जिसके बारे में कुछ पता ना हो, उस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। राजा चकित रह गए और उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। शोभ का पारावार यानी अत्यधिक क्रोधित होना। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण वह मन महसूस कर रह जाते। मन महसूस यानी किसी इच्छा को चुपचाप दबा लेना है, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वे चुपचाप रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह बहते हुए नदी में फेंक दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? शांतनु ने कहा कि माँ होकर अकारण ही अपने नादान, इनके अनजान और भोले भाले बच्चों को बिना किसी कारण के, अकारण यानी बिना किसी कारण के ही क्यों मार दिया? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अकारण क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। घृणित यानी घृणा के योग्य। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात यानी प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को, यानी कि इस जवान लड़के को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। शास्त्र ज्ञान में गुरु शुक्राचार्य और रण कौशल में यानी कि युद्ध में परशुराम भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है, यानी जितना अच्छा योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है, यानी कि राजनीति विद्या का जानकार भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, यानी कि आपका पुत्र मैं आपको लौटा रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया।